सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समोल्लास, पृष्ठ संख्या 107। विषय है विवाह का और गृहाश्रम का। विवाह किन से कैसे करना चाहिए, उसके बाद संतानोत्पत्ति के लिए क्या करना चाहिए, उसके क्या विधि विधान है, उनका वर्णन हमने पीछे देखा था। गृहाश्रम में प्रविष्ट व्यक्ति के कर्तव्य, उनको कैसे आपस में व्यवहार करना चाहिए, अन्यों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनका विवरण महर्षि ने आगे विस्तार से दिया है, उनके कर्तव्यों को बताया है। क्योंकि महर्षि इसको गृहस्थ को और अन्य आश्रमों को भी इस लोक के लिए और परलोक के लिए भी हितकारी मानते हैं, यदि वो विधिवत हो तो। और अविधिवत हो तो इहलोक में भी हानि होती है और परलोक में भी हानि होती है। और लौकिक दृष्टि से देखें तो हो सकता है इहलोक में कुछ अधिक लाभ व्यक्ति को दिखाई दे रहा हो अधर्म पूर्वक करने से, किंतु परलोक के लिए वो हानिकारक हो जाता है। तो इस दृष्टि से जो विधि विधान है वो महर्षि ने बताए हैं। बहुत सारी हमारी ग्रंथियां होती हैं, भ्रांतियां होती हैं, जो हम मान करके चलते हैं, विभिन्न कारणों से हमारे अंदर आ जाती है, स्वीकार हो जाती है, उन पर भी महर्षि यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। और उन सब स्थितियों को देख करके हम अपने विवेक को, बुद्धि को एक संतुलित रूप से बनाने का प्रयास कर सकते हैं और अपने विवाह को और गृहस्थ जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो पीछे के जो हमने वर्णन देखे पिछली 11वीं कक्षा के अंदर, 11वें पाठ में, वहां परस्पर नमस्ते की भी बात कही गई और नारियों को, पत्नी को सम्मान देने के लिए बात कही गई। सम्मान देंगे तो घर में प्रसन्नता रहेगी, उन्नति होगी, देव महारमण करेंगे, लक्ष्मी का वास होगा। और यदि अपमान करेंगे तो वो कुल परिवार नाश को प्राप्त होते हैं, हानि को प्राप्त होते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, अवनति उनकी होती है। उसके बाद में अब पत्नी के लिए कुछ बातें कही जा रही हैं कि उसको वहां परिवार में कैसे रहना चाहिए। मनुस्मृति का ये श्लोक है 5वें अध्याय का 150वां। सदा प्रहृष्टया भाव्यम गृह कार्येषु दक्षया सुसंस्कृतोपस्करया व्यये च अमुक्त हस्तया। तो महिला के लिए चूंकि कहा जा रहा है, तो महर्षि ने भी इसी तरह प्रारंभ किया कि स्त्री को योग्य है, कि यानी स्त्री को ऐसा करना चाहिए कि उसके लिए आवश्यक है कि सदा प्रहृष्टया भाव्यम, सदा उसको परिवार में प्रसन्न रहना चाहिए। जिसके लिए महर्षि कहते हैं कि स्त्री को योग्य है कि अति प्रसन्नता से घर के कामों में चतुराई युक्त, तो सदा प्रहृष्टया गृह कार्येषु दक्षया भाव्यम, अलग अलग भी देख सकते हैं, सदा प्रसन्न रहना चाहिए। वैसे तो सबको प्रसन्न रहना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कहा जा रहा है कि उनको प्रसन्न रहना चाहिए। और गृह कार्यों में दक्षता के साथ में, चतुराई के साथ में, महर्षि जो कहते हैं घर के कामों में चतुराई युक्त रहे, तो अति प्रसन्नता के साथ में और बहुत चतुराई से, यानी दक्षता से। ये चतुराई शब्द निंदित नहीं है यहाँ पर, कि हम अनेक चीजों में जब छल कपट करते हैं, कहते हैं बड़ा चतुराई कर रहा है, बड़ी चतुराई से कर रहा है, वो गलत अर्थ में। ये अच्छे अर्थों में है, यानी कुशलता से, अच्छी प्रकार से घर के कार्यों को करना चाहिए और वो प्रसन्नता से करना चाहिए। जब सब परिवार वाले उसका, स्त्री का सम्मान करेंगे, उसको प्रसन्न रखेंगे, अब उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो भी बहुत प्रसन्न रह करके घर के कार्यों को करे। आगे जो कहा, सुसंस्कृत उपस्करया, उसको परिवार के, घर के जो उपकरण हैं, साधन हैं, वो उनको सुसंस्कृत रखना है, उत्तम संस्कार युक्त अच्छी प्रकार से रखना है। तो उपस्कर झाड़ू को भी बोलते हैं, पंचसूना गृहस्थस्य, तो वहां पर भी उपस्कर
शब्द आया है वहां झाड़ू अर्थ किया जाता है। तो जो सफाई के साधन है वहां भी कुछ न कुछ हिंसा होती है, वहां वो प्रसंग है। यही उपस्कर शब्द यहाँ पर है कि वो सुसंस्कृत होना चाहिए। तो झाड़ू ये तो एक उपकरण है, प्रतीक के रूप में कहा गया है। इससे हम सभी चीजों का, उपकरणों का ग्रहण करते हैं, क्योंकि महर्षि ने जो आगे लिखा है कि चतुरायुक्त सब पदार्थों के उत्तम संस्कार और घर की शुद्धि। तो सुसंस्कृत घर के जितने भी पदार्थ हैं उनको बहुत अच्छी तरह से रखे और वो व्यवस्थित हों, साफ सुथरे हों। ये दोनों ही बातें यहाँ पर हैं, ये सुसंस्कृत के अंतर्गत आएगा। उचित रीति से रखे हो, उचित स्थान पर रखे हो, एक व्यवस्था की बात है। तो सुसंस्कृत उपस्करया। आगे कहा व्यये च अमुक्त हस्तया, और व्यय करने में, खर्च करने में अमुक्त हस्त वाली होनी चाहिए, मुक्त हस्त वाली नहीं होनी चाहिए। जैसे हम लोक में कई बार बोलते हैं मुक्त हस्त, मतलब जिसका खुला हाथ है। मुक्त यानी खुला हुआ, बंधन रहित, कि खुले हाथों इसने धन को दिया या खर्च किया, मुक्त हस्त से। और मुक्त कंठ से जैसे प्रशंसा करते हैं कि बिना किसी लगाम के खूब प्रशंसा करते हैं। और मुक्त हस्त से दान दिया, मुक्त हस्त से खर्च किया इत्यादि। तो वो अच्छे और बुरे दोनों प्रसंगों में होता है, किंतु जो भी व्यय करना है वो मुक्त हस्त से नहीं करना है, अमुक्त हस्त से करना है। इसका क्या तात्पर्य है कि निरर्थक नहीं करना है। इसकी भी विशेष जिम्मेदारी पत्नी के लिए कही गई है। अन्यथा बहुत बार पत्नियों को खर्च करने की आदत होती है, बहुत शौक होता है, वो विभिन्न चीजों को खरीदती हैं। घर के लिए ये आवश्यक है, ये आवश्यक है, बच्चों के लिए, पति के लिए, अन्यों के लिए ये आवश्यक है। और बाजार जाते हैं तो खरीदने में बड़ा अच्छा लगता है, मन को प्रसन्नता होती है। दुकानदारों को भी लगता है कि ये बड़े संपन्न वाले परिवार की है, बहुत खरीद रही हैं, ये खरीद रही हैं, वो खरीद रही हैं। और वो बोलते भी ऐसे हैं, इतना अच्छे ढंग से बोलते हैं, सम्मान देते हैं कि बहुत अच्छा लगता है खरीदना। और आजकल तो कई लोग उदासी में रहते हैं और कुछ कार्य नहीं है या किसी रोग के कारण उदास हैं, तो अपनी उस उदासी को दूर करने के लिए खरीदने जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो वहां फिर खर्च हो जाता है। उस वस्तु को काम में लें न लें, कितना लें, ये एक अलग बात होती है। तो ये अमुक्त हस्त का मतलब है खर्च तो करना है, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ही करना है। गृहस्थी के लिए अपरिग्रह उतना नहीं कहा जाता है जितना कि किसी सन्यासी के लिए कहा जाता है, या ब्रह्मचारी के लिए, या वानप्रस्थी के लिए कहा जाता है। गृहस्थी को अधिक चीजें रखने का अधिकार है, क्योंकि उसको व्यवस्था देखनी है सबकी, किंतु फिर भी उसे उपयुक्त चीज को ही लेना है। तो महिलाओं के लिए विशेष रूप से कहा कि अमुक्त हस्त से उसको व्यय करना चाहिए। तो महर्षि ने जो इसकी हिंदी लिखी है वो है कि व्यय में अत्यंत उदार सदा न रहे। न को भी यहां पर जोड़ना होगा, क्योंकि अत्यंत उदार रहे ये तो मुक्त हस्त वाली बात हो जाती है, वहां अमुक्त हस्त है। तो अत्यंत उदार नहीं रहना चाहिए। अब इसका ये भी अर्थ नहीं है कि कंजूस हो जाए, उदार तो रहना है, लेकिन अत्यंत उदार नहीं होना है। आगे कहते हैं अर्थात सब चीजें पवित्र और पाक इस प्रकार बनावे व बनवावे। तो जितनी भी चीजें पवित्र होंगी और पाक जो भोजन आदि है वो बनावे अथवा बनवावे, दोनों के लिए स्वीकार्य है कि स्वयं बना ही सकती है, और प्राय इसको बहुत अच्छा भी माना जाता है। लेकिन यदि स्थिति ऐसी है वो नहीं बना सकती हैं अथवा कुछ विशेष कार्य में है तो वो बनवाते हैं। और वैदिक व्यवस्था में शूद्र इन कार्यों को करते हैं, भोजन निर्माण आदि का, सेवा का कार्य, उसमें भोजन निर्माण भी आता है। वो भी शुद्ध पवित्र होकर के इस कार्य को करते हैं, अच्छे होते हैं। इस दृष्टि से वो स्वीकार्य है। बनावे व बनवावे। अनेक बार कईयों का ये आग्रह होता है कि नहीं, भोजन तो महिला ही बनाएगी। अब जो उच्च वर्ण की महिला है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो 3 वर्ण हैं, उनमें जिसमें कि वो अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को कर रही होती हैं, उनसे भोजन की अपेक्षा सदा नहीं की जा सकती। वो अन्य महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, और उनको करते हुए उनके पास समय भी उपयुक्त होना चाहिए। इतना अधिक कार्य ना हो जाए कि
अपने वर्ण के कार्यों को भी वो करे, दायित्वों को निभाए, और फिर भोजन आदि में भी इस तरह से लगे जैसे सेविका हो, तो वो अति हो जाती है और फिर उसके श्रेष्ठ कार्यों में, वर्ण के कार्यों में भी बाधा आती है। वो स्तर नहीं रह पाएगा, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। और सब कुछ हम ही सब करेंगे तो समाज के अंदर शूद्रों को कार्य कहाँ से मिलेगा? उनको भी आजीविका की आवश्यकता है। हमारी आजीविका तो अन्य कार्यों से चल रही है, उनको भी आजीविका मिलनी चाहिए और हमें भी समय मिलना चाहिए ताकि हम अपनी अन्य दिनचर्याओं को भी कर सकें। इसलिए भोजन बनवाने में भी दोष नहीं है, बनवाया जा सकता है, किंतु उसमें निगरानी तो रहनी चाहिए। ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये दायित्व स्त्री का बनता है। तो ये जो भोजन बनाना है या बनवाना है वो कैसा हो? तो मैंने कहा कि जो औषध रूप हो करके, वो भी औषधि के समान हो। औषधि किसे कहते हैं? जो रोग को दूर करती है। तो ओषम रोग भयम, जो रोग के भय को दूर करती है, ऐसा खान पान हो जो रोगों को आने न देता हो, आए हैं तो उनको हटा देता हो। तो जैसे विशेष औषधियां होती हैं जो कि विशेष बलकारी होती हैं, विशेष ओज वाली होती हैं, क्रियाशील होती हैं, उनको हम चिकित्सक के माध्यम से लेते हैं, वो भी औषधियां ही हैं। ये भी औषधि, भोजन भी औषधि के रूप में होता है। इसमें अनेक प्राकृतिक हमारी औषधियां, जड़ी बूटियां डलती हैं, वो खाद्य में आ गई हैं, लेकिन औषधियां तो हैं ही। तो औषधि की तरह से हो, न तो रोग आए, और जो रोग आए तो वो दूर हो सके। महर्षि दयानंद ने स्त्री को आयुर्वेद का ज्ञान होने के लिए भी कहा है। आयुर्वेद की ज्ञाता होनी चाहिए, उसको कैसा खान पान है, किस ऋतु में क्या बनना चाहिए, किस बच्चे की या परिवार के व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, उसके अनुरूप उसका भोजन कैसा होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए। तभी परिवार स्वस्थ रहता है, नहीं तो पता भी नहीं रहता है कि हम उसको प्रेम से खिलाते हैं, हित के लिए खिलाते हैं, खर्च भी बहुत करते हैं, लेकिन उसकी प्रकृति के विरुद्ध है तो उसमें अनेक रोगों को उत्पन्न कर देता है। ये अज्ञानता से प्रियता जब की जाती है तब ऐसा हो सकता है। तो ये जो भोजन है वो औषध रूप हो, औषध के समान हो जाए, इतना श्रेष्ठ हो, ऐसा हो करके घर, शरीर व आत्मा में रोग को न आने देवे। तो ऐसे तो रोग हम शरीर के लिए ही कहते हैं कि शरीर में रोग ना आए, किसी व्यक्ति विशेष को ना आए, और घर में भी रोग ना आए। घर में तो परिवार के जितने सदस्य हैं उनकी दृष्टि से रोग ना आए, अथवा जो हमारा भौतिक भवन है उसमें रोग ना आए, अर्थात उसमें रोग के कारण उपस्थित न हो। ऐसे सूक्ष्म जीव जो हानिकारक है वो न हो, क्योंकि पवित्रता रहेगी। अपवित्रता में ये सब चीजें, घर भी रोग का घर बन जाता है, ऐसा न हो। तो घर, शरीर व आत्मा में, आत्मा में जो हमारी सहन शक्ति है उसकी न्यूनता हो तो वो भी उस रोगग्रस्त कही जाती है। तो आत्मा में रोग को न आने देवे। रोग कहते किसको हैं? सामान्यतः हम बीमारी को जो कहते हैं शरीर की दृष्टि से, कुछ मन की दृष्टि से भी कहते हैं। तो लेकिन जो भी हमें पीड़ा देता है उसे रोग कहते हैं। रुजति इति रोगः, जो हमें पीड़ा देता है उसे रोग कहते हैं। तो ये जो व्याधियां हैं, डिजीज हैं, बीमारियां हैं, वो भी हमें दुख देती हैं, इसलिए उसको भी रोग कहा जाता है। बाकी अन्य चीजें भी हमारे को पीड़ादायक हो सकती है। अब जैसे घर के लिए रोग की बात कही, तो जो जीवाणु हैं उनको छोड़ भी दें, लेकिन घर में यदि अव्यवस्था है, कहीं कोई कुछ पड़ी है, रास्ते में पड़ी है, आते जाते किसी के टकरा गई, चोट लग गई, कील पड़ी भी है, घुस गई है, पिन पड़ी है, घुस गई है, तो ये जो पीड़ादायक स्थितियां बनती हैं, कहीं कोई ऐसी चीज रखी है कि बच्चे के, उसका कोना बच्चे के सिर पे लग गया और कहीं लग गया, फिसल गया कोई, तो अब ये जो भौतिक चीजें हैं ये हमारे को दुख देने वाली हैं, ये रोग को पैदा करने वाली हैं। तो ऐसा ना हो, परिवार के सब जनों के लिए हितकारी हो, औषधि के रूप में हो। व्यय के संदर्भ में जो बात थी कि अमुक्त हस्त वाली नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे जुड़ी हुई कुछ और बातें भी महर्षि अपनी ओर से यहाँ पर लिख रहे हैं, जो कि अमुक्त हस्त से में अंतर्भावित मानी जा सकती, कि जो जो व्यय हो उसका हिसाब यथावत रखें। तो चूंकि पत्नी व्यय कर रही है, पति भी करता है, ये पति पे भी लागू होती है, लेकिन पत्नी पे भी लागू होती है। और पति आदि को सुना दिया करे।
सबकी जानकारी में होना चाहिए, आज क्या चीज ली गई है, कितने की आई है, कैसी आई है, तो इससे वो यथावत स्थिति बनी रहती है। मुक्त हस्त का ये भी अर्थ होता है कि हमारे जो मन में आया वो कर लिया, खर्च कर लिया। तो अमुक्त हस्त का है कि दूसरों का ध्यान रखते हुए, दूसरे क्या चाहते हैं, दूसरे किसे ठीक कहते हैं नहीं कहते हैं, उन सबका ध्यान में रखते हुए उचित खर्च किया जाए। तो पते आदि को सुना दिया करे। आगे कहते हैं घर के नौकर चाकरों से यथा योग्य काम लेवे। तो सेवकों से काम लेना, स्वयं नहीं करती है करवाती है तो भी काम लेना, और घर के किसी काम को बिगड़ने न देवे। ये महिला का कर्तव्य है, स्त्री का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य है। अब इस श्लोक के आधार पर कुछ ये भी अभिप्राय निकलता प्रतीत होता है कि पत्नी को तो फिर घर पर ही काम करना चाहिए, बाहर काम नहीं करना चाहिए। इससे तो यही प्रतीत होता है, क्योंकि प्रारंभ में लिखा स्त्री को योग्य है कि अति प्रसन्नता से घर के कामों में, तो घर के कामों में ये कहा गया, बाहर के काम तो कहे नहीं गए उसके लिए। बाहर के काम फिर पति के होंगे। अब घर के और बाहर के कामों में दो तरह से देख सकते हैं। एक बाहर का काम यानी तो कमाने का काम, जीविका आजीविका के लिए, और घर के काम है तो आंतरिक है, उसमें तो कोई धनार्जन होता नहीं है, तो ये घर के काम हुए। तो पत्नी को कमाना नहीं चाहिए, बाहर के काम नहीं करने चाहिए। लेकिन जैसा हम पीछे देख करके आ रहे हैं कि स्त्री के लिए भी वर्ण का निर्धारण किया गया है, पत्नी के लिए भी, तो वो भी वर्ण वाली हैं, यानी वो इन कार्यों को कर सकती हैं। महिलाएं बाहर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों कार्यों को कर सकती हैं। जैसे पुरुष कर सकता है ऐसे स्त्री भी कर सकती है, पत्नी भी कर सकती है, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार। अगर पात्रता है, आवश्यकता है, तो उसका निषेध नहीं है। अब ऐसे तो पुरुष भी कोई कार्य न करना चाहे तो ना करे, उसके पास धन है, उसी से अपना काम चला रहा है, तो करना चाहिए। लेकिन कोई ना करे तो उसकी अपनी इच्छा है, उसको नहीं हो पा रहा है, उसको सेवा कार्य तक नहीं कर पा रहा है, मान अपमान समझता है, तो ये ऐसा स्त्री के लिए भी हो सकता है। वो ना जाए वो एक अलग बात है। संतान हो रही है, उस समय में उसको नहीं जाना होता, उसकी तो अपनी सुरक्षा आवश्यक है, लेकिन अन्य स्थितियों में वो कार्य कर सकती हैं। किंतु इससे फिर कहते हैं कि जी घर के कामों में बात कही गई है, बाहर के लिए तो कहा नहीं गया है यहाँ पर। तो देखिए उन दोनों में यानी उसमें और इसमें कोई विरोध नहीं समझना चाहिए हमें। जब ये कथन मिल रहा है तो घर के कार्य भी हैं, ठीक है, तो जो बाहर के कार्य करते हैं वो भी तो घर के कार्य करते हैं, घर के कार्य भी तो करने योग्य हैं, तो उनको इन कार्यों को पत्नी संभाले, करे या करवावे। और संभालना कोई सदा घर में रह के ही नहीं होता है, नौकर चाकरों से भी कराए तो सदा उनके साथ ही रहे, उनके सिर पर खड़ी रहे। बाहर कार्य करते हुए भी नौकरों चाकरों से कार्य होते हैं, इसलिए बाहर जाने का इससे निषेध नहीं होता है, बल्कि पहले की संगति को देखते हुए करना चाहिए। यदि हम ऐसा अर्थ कर लेंगे तो पिछली बातों का या अन्य बातों का जो कि ऋषि की कही हुई हैं उनसे विरोध आएगा, शास्त्रों की बातों का विरोध आएगा। तो दोनों ही बातों का सामंजस्य हमें करते हुए चलना चाहिए। अब जैसे कि घर के कार्य कुछ बाहर के भी होते हैं, बाहर के कार्य केवल कमाने वाले नहीं होते, अन्य भी तो होते हैं, तो उनको पति करे, घर के कार्यों को ये करे। आजीविका का कार्य जो साधन है वो अलग दृष्टि से देखा जाएगा, वो चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। घर में भी तो चीजें कार्य करके कमाई की जाती है, पति भी तो घर में रहते हुए कार्य कर लेता है। तो इसलिए घर का कार्य और बाहर का कार्य, इसको केवल आजीविका और भिन्नता से न देख करके आजीविका वाला कार्य कहीं भी हो वो किया जा सकता है, और उसके अतिरिक्त जो हमारे घर के कार्य हैं, उसके जो अंदर के कार्य हैं, उनको पत्नी करेगी। तो घर के कार्यों में केवल अंदर ही नहीं होता है, घर के कार्यों के लिए बाहर भी जाना होता है, और अगर घर के कार्य अंदर के भी माने जाए तो भी बाहर के कार्य होते हैं। उसमें पति वो भी सेवा करता है, उसको भी कार्य करना चाहिए। और इसका ये भी अर्थ नहीं है कि ये सब कार्य पत्नी ही करे, पति तो इस और कार्य करे ही नहीं, भोजन का ध्यान वो ना रखे, नौकर चाकरों का ध्यान ना रखे, ऐसा अभिप्राय इसका नहीं है। हाँ, मुख्यतः से स्त्री को ये करना चाहिए, पति को भी ये देखना चाहिए, केवल मुख्यतः के ये कथन स्वीकार करने चाहिए। आगे अब एक सामान्य नियम बताया जा रहा है, वो गृहस्थियों के लिए भी हो सकता है, विशेष रूप से है, अन्यों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये चीजें गृहस्थियों के द्वारा अधिक होती है, बाकी तो सब पर ये लागू होती है। महर्षि ने इसको गृहस्थ के प्रकरण में लिखा है, ये श्लोक मनुस्मृति का ही है।
दूसरे अध्याय का 240वां। कि बहुत सारी चीजें लेनी होती हैं, स्वीकार करनी होती है, समाज में रहते हैं, एक दूसरे को देते हैं, लेते हैं, तो कहाँ से लेना चाहिए, इस प्रसंग को यहाँ पर कहा गया है। नहीं तो हमारी बहुत सारी मान्यताएं होती हैं कि इससे लेना, इससे नहीं लेना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, तो उस विषय में कहा जा रहा है। स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या सत्यम शौचम सुभाषितम विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः। स्त्रियां मतलब विवाह की दृष्टि से कि वो स्त्री कहां से आ रही है, लेकिन वो स्त्रियां, रत्न जो अच्छी अच्छी चीजें, आभूषण है, और विद्या कहीं से भी ले सकते हैं, विद्या सत्य, कोई भी सच सत्य बात है, शौच यानी शुद्धि पवित्रता की बात है, सुभाषित अच्छी वाणी है, सूक्ति है, वो श्रेष्ठ भाषण, और विविधानी च शिल्पानी, महर्षि ने लिखा नाना प्रकार की शिल्प विद्या अर्थात कारीगरी। तो भवन निर्माण की कला है, वाहन बनाने की कला है, कुर्सी मेज बनाने की कला है, कंप्यूटर बनाने की कला है, ये विभिन्न शिल्प हैं, बहुत सारे यंत्र आदि आते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, उन सब को ये सारे के सारे शिल्प के अंतर्गत आते हैं। तो जो चीजें बनी हुई हैं वो और उसकी विद्या, दोनों चीजें का यहाँ पर ग्रहण होगा। तो ये समाधि यानी सम्यक रूप से ली जानी चाहिए, सब ओर से। कहाँ से? सर्वतः, सभी जगह से ली जा सकती है। उसके लिए यहीं से मुझे लेना है ऐसा नहीं है। इन विषयों में यदि हम इस आग्रह से युक्त होंगे कि ये तो मुझे यहीं से ही लेनी है, इसी परिवार से लेनी है, इसी दुकान से लेनी है, इसी देश की लेनी है, इसी गांव की लेनी है, ऐसा अगर करेंगे तो उसमें हमारे पास लेने के विकल्प कम होंगे। हमें अच्छा लेना है। जब हमारे पास विकल्प खुले होते हैं, इसका मतलब है कि हम कहीं से भी जहां अच्छा लगे, जहां अनुकूलता हो, उसको स्वीकार कर सकते हैं। अर्थात यहां पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, न तो देश का प्रतिबंध है, न किसी मत संप्रदाय का है, न किसी जाति विशेष का, वर्ग विशेष का कोई प्रतिबंध नहीं है। ये वैदिक रीति है, क्योंकि समाज में सभी तरह के वर्ग रहते हैं। हमारी जिसमें प्रसन्नता है, जहां हमें अच्छी चीज मिल रही है वहां से ले लेनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत बार आग्रह हो जाता है कि चीजें अपने गांव की ही हों, शहर की ना हो। हाँ, अच्छे बुरे के आधार पर हम निर्णय करते हैं तो ठीक है, हमारी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं या सस्ता है वो ठीक है, वो एक युक्ति संगत है, औचित्य है। लेकिन अन्य आधारों को लेना, और ये चीज विदेश से नहीं लेनी है, देश से ही लेनी है, ये कहीं से भी ले सकते हैं, हमारे लिए संपूर्ण देश समान है। हाँ, उसमें यदि किसी के द्वारा हमारे देश की, हमारे गांव की, हमारे परिवार की हानि की जा रही हो और उसमें दुर्भावनाएं हों, गलत कुछ हो सकता है, वहां हम अपने हित के लिए ये निर्णय कर सकते हैं कि हमें यहां से लेना है, यहां से नहीं लेना है। नहीं तो सामान्य रूप से सभी जगह से ये लिया जा सकता है। आगे, गृहस्थ के लिए भी है और अन्यों के लिए भी है। गृहस्थ चूंकि सबका पालन करता है, व्यवहार वो अधिक करता है, तो उसके लिए तो ये विशेष रूप से लागू होगा, किंतु सबके ऊपर ये लागू होता है। बड़े प्रसिद्ध श्लोक हैं, प्राय बोलते रहते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। मनुस्मृति का श्लोक है, चौथे अध्याय का 138वां श्लोक है। तो संक्षेप से इसका अर्थ देखेंगे और इस पर थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे कि सत्यम ब्रूयात, सत्य बोले, एक वाक्य हो गया, छोटी बात है। फिर साथ में कहा प्रियम ब्रूयात, प्रिय भी बोले, दो बातें हो गई, सत्य भी बोले और प्रिय भी बोले। तो इसको अगर अलग अलग करके देखें तो कहीं सत्य बोल रहे हैं भले ही प्रिय नहीं हो, और कहीं प्रिय बोल रहे हैं भले ही सत्य ना हो, तो ऐसा अर्थ नहीं है, क्योंकि आगे का वर्णन ऐसे ही किया गया है, ऐसी बात कही है। क्योंकि कहा न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य न बोले जो कि अप्रिय हो। अप्रिय का अभिप्राय दो रीति से दिया जाता है कि हम उस सत्य को अप्रिय रीति से न बोले, अप्रियता हमारे अंदर ना हो, हमारी रीति शैली वाक्य रचना अप्रिय ना हो।
ये सत्य के साथ में हमारी तरफ से है। और दूसरा इसका अर्थ है लिया जाता है कि सामने वाले को अप्रिय न लगे ऐसे बोले। हम सत्य भी बोले, लेकिन वो सत्य हम ऐसे बोले कि सामने वाले को अप्रिय न लगे। तो ये अप्रियता दो दृष्टि से है, इस पर और विचार करते हैं। साथ में कहा प्रियम च नानृतम ब्रूयात। प्रिय बोले, पीछे कहा गया था प्रियम ब्रूयात, लेकिन वो प्रिय न अनृतम ब्रूयात, झूठा नहीं होना चाहिए, असत्य नहीं होना चाहिए। तो जो सत्यम ब्रूयात है उसमें बांध दिया कि अप्रियता नहीं आनी चाहिए, और प्रियम ब्रूयात कहा उसमें बांध दिया कि उसमें असत्य नहीं आना चाहिए। प्रिय हो लेकिन असत्य ना हो जाए। एषः धर्मः सनातन, ये एक धर्म है जो कि सनातन है, सदा से चला आया है, सब पे लागू होता है, सदा चलता रहेगा, हमें वही अच्छा लगता है और उचित भी वही होता है। इसलिए महर्षि ने जब इसका अर्थ किया तो कहा सदा, हमेशा। ये सनातन धर्म है तो सदा ही हमें करना चाहिए कि सदा प्रिय सत्य बोले। तो इसी को महर्षि खोलते हुए कहते हैं दूसरे का हितकारक बोले। तो प्रिय और सत्य अनेक बार उसमें हित की भावना न भी हो, लेकिन हित की भावना होनी चाहिए, हितकारक हो, हित करने वाला हो। और अप्रिय सत्य न बोले, इसके लिए महर्षि उदाहरण देते हैं, अर्थात काणे को काणा न बोले। अर्थात काणा एक गाली की तरह से हो गया और निंदा के रूप में आ गया, तो उस तरह से ना बोले। उसमें हमें किसी की शारीरिक स्थिति के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण कुछ न्यूनता है, कमी है, अप्रियता है, तो भी उसको ऐसे ना बोले, उसके दोष को उभारे नहीं। वो भी जानता है, लेकिन जब हम किसी के दोष को, जिसको कि वो भी जानता है, हम ऐसे उभारते हैं, उसको कहते हैं, उसको याद दिलाते हैं, जताते हैं, तो वो गलत हो जाता है, वो उसको दुखदाई हो जाता है, और वो हमारे द्वारा उसका अपमान करने के लिए होता है, उसको नीचा दिखाने के लिए होता है, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए होता है। तू कम है, मैं अधिक हूं, तेरे में ये दोष है। तो यहाँ ये हित की भावना नहीं रही, और इसलिए दूसरे को बुरा भी लगता है कि ये देखो मेरे साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहा। सभी जने चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा हो, लेकिन इस प्रकार से निंदा करना, जिसका दूसरे को पता है कि मेरी कमी है, वो नहीं कहा जाता। कहने से हानि होती है, कहना नहीं चाहिए, उसी के लिए रोका जा रहा है। अब इसके अंदर बात आती है, व्यवहार में होता है, कई बार बोलते हैं कि ये सत्य तो कड़वा ही होता है। कड़वे का मतलब है अप्रिय होता है, और मीठा का मतलब होता है प्रिय होता है। सामान्यतः हो सकता है कोई व्यक्ति जिसको मीठा भी अप्रिय लगता हो और कड़वा रस अच्छा लगता हो, लेकिन सामान्यतः नियम है। तो सच तो कड़वा ही होता है, मतलब हम सच बोलेंगे तो दूसरे को बुरा ही लगेगा, तो ऐसा आवश्यक नहीं है। हम कितनी बातें हैं सत्य जानते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, सत्य कब कड़वा होता है, ये हम जब दूसरे के दोष को प्रस्तुत करते हैं तब के प्रसंग में भले ही ये बात लगती है। नहीं तो किसी को सच्चाई बताएं कि बेटे ने आपने आपके बेटे ने ये उन्नति की है, उसके इतने अंक आए हैं, ऐसी नौकरी लग गई है, अब सच बात कहते हैं तो वो कोई कड़वी थोड़ा ना लगती है। कितनी बातें हम बोलते हैं जो सही होती है और हमें बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन जब दूसरे के दोष को बताने के लिए बोलते हैं तब ये अप्रियता न आने पाए, वो ध्यान रखना होता है। तो जब ये कहते हैं जी सच तो कड़वाई होता है, क्योंकि जब जब बोलते हैं दूसरे को बुरा लगता है। अब यहां कहा गया है कि प्रियम न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य को ना बोले। तो हम क्या कर सकते हैं? तो अप्रियता को दो भागों में जो बात रखी थी कि एक तो हमारे बोलने में या प्रस्तुति में, और दूसरा सामने वाले को कैसा प्रतीत हो रहा है। दो दृष्टियों से देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम अधिक से अधिक ये कर सकते हैं कि प्रेम से बोलें, हित की भावना से बोलें, उचित समय में बोलें, सबके सामने ना बोलें, उसी को केवल बोलें। क्योंकि जहां जहां हमारे सच बोलने से दूसरे को दुख या कष्ट होता है, उन स्थितियों से अपने को बचा लें। किंतु ऐसा करते हुए भी, यानी अपनी तरफ से प्रियता रखते हुए भी जब सत्य बोला जाता है तो अनेक बार दूसरे को फिर भी अप्रिय लगता है, दुख हो जाता है। हाँ,
कमी अवश्य आ जाती है, क्योंकि अभी हम सबके सामने नहीं बोल रहे हैं, धुतकार के नहीं बोल रहे हैं, अपमान पूर्वक नहीं बोल रहे हैं, तो उसको उतना दुख नहीं होगा। लेकिन ये भी तो देखा जाता है। तो यहां पर जो हमारे लिए कहा जा रहा है कि हमें प्रिय सत्य बोलना चाहिए, तो वहां पर अप्रियता के जो जो कारक हमारे से संबंधित हो सकते हैं, हमें उनको हटा करके बोलना चाहिए, ये नियम है। और उसके बाद भी यदि किसी को अप्रिय लगता है तो उसमें फिर हमारा दायित्व नहीं बनता, वो इस सीमा से आगे की बात है। नहीं तो अगर हम ये दृष्टिकोण अपना लें कि यहाँ कहा गया है कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, तो अप्रियता का मतलब जिसके लिए हम बोल रहे हैं, जिसके दोषों को बता रहे हैं, उसको अप्रिय न लगे ऐसे बोलना चाहिए। तो ऐसे तो सदा हो ही नहीं सकता है। अप्रियता हो सकती है, फिर तो हम बोलेंगे नहीं या तो चुप रहेंगे, क्योंकि आगे ये भी तो कहा गया है, हम प्रियता के प्रयास में हम क्या करेंगे। तो क्या हम सत्य नहीं बताएंगे? अप्रिय हो सकता है, तो इसमें हमारी तरफ से प्रियता बनी रहे, हम इस तरह से बोलें, बस यहां हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है। उसके बाद भी यदि दूसरे को अप्रिय लगता है तो हमारे सत्य बोलने को अप्रिय नहीं कहना चाहिए। वो उसका दूसरे का क्षेत्र है, हमारी तरफ से जो करने योग्य है, क्योंकि हमें करने के लिए कहा जा रहा है, हमारी दृष्टि से जो कर्तव्य है उसे हमें बोलना चाहिए। और इस सारे वर्णन में बहुत से लोग न ब्रूयात सत्यम अप्रियम इसके लिए तो बोलते हैं, तो इसलिए वो फिर प्रिय बोलने लग जाते हैं। इस पे जोर नहीं देते कि प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, प्रिय अनृत भी नहीं बोलना है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो हमें दोनों ही दृष्टियों से ध्यान रखना है, और उसके बाद भी यदि किसी को बुरा लगता है तो उसमें फिर चिंता भी नहीं करनी है कि देखो शास्त्र में ये लिखा और मेरे से गलती हो गई है, तो दूसरे को बुरा लग गया, उसमें हमारा दोष नहीं बनता है। तो महर्षि जो आगे लिखते हैं कि झूठ अर्थात दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले, क्योंकि प्रियम च नानृतम ब्रूयात का प्रसंग कब आता है, हम क्यों झूठ बोल रहे हैं कि दूसरे को अप्रिय न लगे, उसको प्रिय लगे। प्रिय लगे मतलब उसको प्रसन्नता हो, ऐसा हम बोले। तो चिकित्सक अगर रोगी के को जैसा रोगी को प्रिय लगे वही बोलेगा, रोगी तो सुनना नहीं चाहता है कि मेरे को रोग है, कि भयंकर रोग है, इतनी हानि होगी, इतना कष्ट होगा, आगे ये हो सकता है, इतना खर्चा आएगा, वो तो नहीं सुनना चाहता है। लेकिन फिर भी बोलना होता है, उसके हित के लिए बोलना होता है। तो इसलिए दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ ना बोले, यही तात्पर्य। क्योंकि कई बार हमारा लक्ष्य बस ये होता है, मुझे ऐसा बोलना है कि वो प्रसन्न हो, मुझे ऐसा कहना है कि बस उसको प्रसन्नता आ जाए, उसके मुख पे मुस्कुराहट आ जाए, बोलूं चाहे कुछ भी। तो ये रीति भी वैदिक नहीं है, इसमें भी बहुत सारी हानियां होती हैं। इसलिए सत्य और प्रिय को बोलने की बात कही बहुत कठिन भी है, लेकिन सनातन है, अंततः इसी से लाभ होने वाला है। इससे अगले श्लोक में भी बोलने के बारे में विधान किया जा रहा है, कैसे बोलना चाहिए। ये भी अगला ही श्लोक है, मनुस्मृति का 4 अध्याय का 139वां। इसमें कहते हैं भद्रम भद्रम इति ब्रूयात, भद्र भद्र बोले, भद्र का अभिप्राय है कल्याणकारी, अच्छा, हितकारी। भद्रम भद्रम इति ब्रूयात, भद्रम इत्येव वावते, भद्र ही बोले सदा, अच्छा अच्छा बोले, अच्छा ही बोले। शुष्क वैरम विवादम च न कुर्यात केनचित सह, किसी के भी साथ में शुष्क वैर और विवाद न करें। वैर का मतलब होता है विरोध करना, विवाद का मतलब किसी बिंदु को लेकर के चर्चा हो रही है, विपरीत हो रही है, कि वो कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, तो वो विवाद, आपस में विभिन्न विरोधों के कारण से जो बातें होती हैं, बोला जाता है, उसे विवाद कहते हैं, झगड़ा करना है। तो न तो वैर करे और न झगड़ा करे। वैर बढ़ जाता है तो विवाद का रूप ले लेता है, या विवाद होता है तो वैर स्थायी हो जाता है, बन जाता है। तो न वैर करना है न विवाद करना है, लेकिन साथ में कहा कि शुष्क वैर नहीं करना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि अन्य प्रकार का वैर तो किया जा सकता है, शुष्क जो विशेषण लगाया है उससे क्या अभिप्राय है। तो महर्षि के अर्थ को देखते हैं। महर्षि कहते हैं सदा भद्र, भद्र का मतलब अर्थात सबके हितकारी वचन बोला करे। पीछे दो बातें थी, सत्य की बात थी और प्रिय की बात थी। अप्रियता भिन्न रूप में, दूसरे को जो चीज प्रिय लग रही है वो उसके लिए हितकारी भी हो सकती है और अहितकारी भी हो सकती है, दोनों प्रकार से। तो इसलिए कोई नियम नहीं है
कि जो प्रिय है वो हितकारी ही होगा, वो अहितकारी भी हो सकता है। तो भद्र ही बोले, हितकारक ही बोले, ये एक तीसरी बात जोड़ी गई है। हम चाहे तो पहले दो में भी ले सकते हैं, नहीं तो तीसरी बात जोड़ी गई है। और महर्षि ने तो वहीं लिख दिया था कि प्रिय सत्य अर्थात दूसरे का हितकारक बोले। तो भद्र अर्थात सबके हितकारी वचन बोला करें। शुष्क वैर, इसको खोल रहे हैं, अर्थात बिना अपराध किसी के साथ विरोध व विवाद न करे। वैर का मतलब विरोध हो गया, विवाद मतलब उस तरह की चर्चा आपस में हो जाना, संघर्ष हो जाना। तो शुष्क का मतलब किया बिना अपराध के। तो इसका मतलब हुआ कि जो वैर या विरोध शुष्क नहीं है, अर्थात अपराध हुआ है, वहां तो वैर और विरोध करना चाहिए, क्योंकि निषेध केवल शुष्क वैर और के लिए ही किया गया। तो विरोध और विवाद किया जा सकता है, किंतु वो शुष्क नहीं होना चाहिए, बिना अपराध नहीं होना चाहिए। यदि कहीं अपराध है, समाज में कोई गलत बात है, हमारे प्रति कोई अन्याय अत्याचार कर रहा है, तो वहां पर हमें विरोध भी करना चाहिए, विरोध हम कर सकते हैं। वहां पर विवाद यदि होता है इसी बिंदु को लेकर के, तो विवाद भी किया जा सकता है। हमें धर्मपूर्वक ही चलना है, ये यहाँ पर कथन है। नहीं तो अनेक बार सज्जनता के नाते ये मान लिया जाता है या धर्म की ऐसी परिभाषा कर दी जाती है कि हम किसी से भी विरोध ना करें, किसी से भी वैर ना करें। वैर का मतलब है अप्रीति होती है, हम उसे नहीं चाहते क्योंकि वो हानिकारक है हमारे लिए, समाज के लिए। तो महर्षि का और वेद का, मनु का ये तात्पर्य नहीं, तो शुष्क वैर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, सदा हितकारी बात ही बोलनी चाहिए। तो इन दो श्लोकों का अर्थ महर्षि ने कर दिया, लेकिन उसके आगे एक बात और कह रहे हैं, और वो क्या है कि जो जो दूसरे का हितकारक हो। अब ये यहाँ पर हितकारक बात मुख्यता से ले ली है, क्योंकि पीछे भद्र को कहा गया था, हितकारक को कहा गया। और अगर हम हितकारक बोल रहे हैं तो वो अप्रिय भी हो सकता है। पीछे कहा गया कि अप्रिय नहीं बोलना है हमारे को। तो जो कोई चीज हितकारक हो, फिर आगे कहते हैं और बुरा भी माने। कौन माने बुरा? बुरा मानने का मतलब है जिसको, किसी को अप्रिय लगे, जिसको सामने वाले को, जिसके लिए हम वो हितकारक बात बोल रहे हैं, उसको अप्रिय लग रही है, बुरा भी माने। तथापि कहे बिना न रहे, उसको यानी अवश्य कहना है। अब देखिए, ये जो बुरा भी माने, इससे हमें ये तात्पर्य समझ में आ जाता है, एकदम स्पष्ट हो जाता है कि अप्रियता दो दृष्टियों से होती है, एक हमारी तरफ से बोलने में और एक दूसरे को अप्रिय लगने में। तो यदि हम दूसरे को अप्रिय लगने को अप्रियता माने, बोलने को छोड़ दें, बोलने को भी ले लें और दूसरे को लगने को भी ले लें, और दूसरे के लगने को भी अवश्य देखें कि दूसरे को बुरा नहीं लगना चाहिए, तब ऐसा ही सत्य हमें बोलना चाहिए। तो बहुत कुछ तो हम बोल ही नहीं पाएंगे और वो गलत हो जाएगा। हितकारक बात भी हम नहीं बोल पाएंगे। अनेक बार माता पिता को भी बच्चों के लिए बोलनी होती है, आचार्यों को बोलनी होती है, प्रशासक को बोलनी होती है, चिकित्सक को बोलनी होती है, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है वो तो अपनी इंद्रियों की प्रियता या मन की प्रियता जैसी लग रही है वैसा कर रहा है, लेकिन हितकारी चीजें बोलनी होती हैं। तो इससे क्या पता लगा कि भले ही दूसरे को बुरा लगे तो भी हितकारी बात बोली जा सकती है। महर्षि ने बहुत कुछ ऐसा बोला है, बहुत कुछ ऐसा लिखा है। ये उस बात का विरोध नहीं हो जाता कि अप्रिय सत्य बोल रहे हैं। महर्षि दयानंद अप्रिय सत्य बोल रहे थे या अन्य लोग अप्रिय सत्य बोलते हैं, तो हितकारी बोला जा सकता है। नहीं तो ये विरोध आ जाएगा कि देखो शास्त्र तो कह रहा है कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, तो आप चुप रहिए। और जो लोग दुष्ट लोग होते हैं, जो कि अपने असत्य को सामने नहीं लाने देना चाहते, वो अपने कुटिल उपायों को करते हैं, और ये भावनात्मक रूप से सज्जनों को, धार्मिकों को भी सत्य न बोलने के लिए कहते हैं उन्हीं की भाषा में। अर्थात धार्मिक और सज्जन ये कहते हैं कि भाई अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, तो कहते देखो आप अप्रिय मत बोलो। अब वो असत्य को नहीं बोल रहा है, सत्य ही बोल रहा है, लेकिन अप्रियता के कारण से वो कहते हैं नहीं बोलना चाहिए।
वास्तविकता यह है कि वो चाहता है कि ये मेरा सत्य प्रकट ना करे, लोगों को बुरा लगेगा, मत बोलिए, अन्यों को बुरा लगेगा, माता पिता को बुरा लगेगा, आप ये बात मत बोलना, अन्यों को बुरा लगेगा। तो ये उसका उपयोग करते हैं। लेकिन शास्त्र की रीति से जो हितकारक बात है वो बोलनी है तो बोलनी चाहिए। न्यायालय में कभी हमें बोलना पड़े तो बोलना ही चाहिए, वहां पर वो हितकारी है उसके लिए भी। उसको भले ही बुरा लगे, परिवार वालों को भले ही बुरा लगे, लेकिन कभी ये बोलना होता है। और ऐसे में जो विरोध होता है हमारा सत्य बोलने के कारण से और अप्रिय बोलने के कारण से, उसको सहन करना चाहिए। वो तप है। धर्म की पालना में जो कष्ट आते हैं वो तप है, और तप के लिए भी कहा गया है। सभी आश्रमों में तप तो होता ही है, तो गृहस्थ को भी ये तप करना होता है। लेकिन अपनी तरफ से अप्रियता न रखे, उसका पूरा ध्यान रखे, प्रयास करे कि वो बुरा ना बने, अप्रिय ना बने, ऐसा विधान यहाँ पर हमें प्रतीत होता है। और ये बात देखिए अगले श्लोक से भी हमें निकल करके आती है। ये श्लोक है महाभारत उद्योग पर्व का। इसको विदुर नीति के नाम से भी कहते हैं, जैसे कि महाभारत का ही एक भाग है उसको गीता के नाम से कहते हैं, ऐसे विदुर नीति को भी कहते हैं। तो वहां पर विदुर के द्वारा दिए गए ये उपदेश है। ये 37वें अध्याय का 14वां श्लोक है। कहते हैं कि राजा को कह रहे हैं, वो धृतराष्ट्र को, पुरुषा बहवो राजन सततम प्रियवादिना। हे राजन, सदा प्रिय बोलने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि उनका स्वार्थ सिद्ध होता है, वो प्रिय बोलते रहते हैं, वो प्रिय बोलते ही इसलिए हैं। तो ऐसे व्यक्ति आपको बहुत मिल जाएंगे। और आप चूंकि संपन्न हैं, आप उनका हित करते हैं, उनको धन देते हैं, सुविधाएं देते हैं, तो वो आपका प्रिय बोलते रहते हैं। किंतु अप्रिय से तु पथ्य से वक्ता श्रोता चतुर्लभा। तो जो पथ्य हो उसको बोलने वाला, पथ्य का मतलब है जो हितकारी हो, हमारे मुक्ति के मार्ग, धर्म के मार्ग के लिए हितकारी हो। पथ के लिए जो हितकर है उसे पथ्य बोलते हैं। वैसे चिकित्सा के संदर्भ में होता है कि ये पथ्य है, यानी हमारे स्रोतों के लिए, नलियों के लिए, शरीर के लिए अच्छा है, वो पथ्य है। तो हितकारी, पथ्य मतलब है हितकारी। लेकिन लग वो अप्रिय रहा है। तो विदुर बहुत सारी बातें बोला करते थे जो सुनने में अप्रिय लगती हैं, किंतु वो पथ्य थी। तो वो कह रहे हैं अप्रिय से तो पथ्य से, वक्ता बोलने वाला भी दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलेगा आपको। और श्रोता जो, और सुनने वाला भी नहीं, तो अप्रिय पथ्य को सुन करके व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, मना कर देता है, नहीं सुननी मुझे आपकी बात। सुनना भी बड़ा कठिन होता है। तो इसका वक्ता और श्रोता दोनों दुर्लभ है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर हम वक्ता को लेंगे, क्योंकि प्रसंग वक्ता का आ रहा है। यद्यपि हमें भी ऐसा श्रोता बनना चाहिए, वो भी विधान है, लेकिन इस प्रसंग में हम वक्ता को ध्यान में रख करके बात कर रहे हैं। तब देखिए इन दोनों पंक्तियों में किसकी प्रशंसा की जा रही है और किसकी निंदा की जा रही है। तथ्य दो हैं कि सतत प्रियवादी बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे। तो यहां प्रियवादियों की प्रशंसा की जा रही है या निंदा की जा रही है? ये प्रशंसा नहीं है कि प्रिय बोल रहा है तो इसमें वो गुण है, ये दोष के रूप में है कि सतत प्रियवादी, जो प्रिय बोलते हैं और यथा समय बोलते हैं, उनको सतत प्रियवादी नहीं कहेंगे। ये हमेशा प्रशंसा ही करते रहने वाले लोग हैं, ये सतत प्रियवादी हैं। ये निंदा के रूप में है। और उसकी तुलना में जब कहा जा रहा है कि अप्रिय से तो पथ्य से वक्ता दुर्लभा, अप्रिय सत्य को बोलने वाला दुर्लभ है, यानी बहुत कम मिलते हैं, तो यहां उसकी प्रशंसा की जा रही है। तो प्रशंसा उसकी किस कारण से है? उसकी किस कारण से है कि वो हितकारी बोल रहा है, भले ही अप्रिय बोल रहा है। तो जब प्रशंसा की जा रही है, इसका मतलब है उसका विधान हो रहा है। शास्त्र अगर किसी बात की प्रशंसा कर रहा है तो विधान सीधे सीधे न होते हुए भी वो विधान माना जाता है। अनेक बार सीधे विधान होता है कि भाई सत्यम वद, सत्य बोलो, ये तो सीधे विधान हो गया। और कहीं कहा जा रहा है कि सत्य बोलने से ये लाभ होते हैं, सत्य बोलना अच्छा होता है, यानी ये प्रशंसा की गई सत्य की। लेकिन ये नहीं कहा गया कि सत्य बोलो, बस कहा गया कि ये अच्छा होता है। तो अच्छा कहना भी विधि के अंतर्गत आता है कि उसको करने के लिए कहा जा रहा है।
तो जब यहां पर अप्रिय पथ्य बोलने वाले की प्रशंसा की जा रही है, उसको प्रशंसा के रूप में, तुलनात्मक रूप से, तो इसका मतलब है अप्रिय पथ्य बोलने की प्रशंसा हो रही है, यानी अप्रिय बोलने की प्रशंसा हो रही है। जबकि पीछे हम देख करके आए हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय बोलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया वहां पर। अप्रिय बोलने का कोई विधान ही नहीं है वहां पर। तो दोनों बातों में विरोध हमें प्रतीत होगा कि यहां अप्रियता कोई प्रशंसा है यानी विधान है, और वहां पर अप्रियता का निषेध किया जा रहा है। तो यहां जो अप्रियता की बात है वो है सामने वाले को प्रतीत होने की दृष्टि से। वक्ता अप्रिय तरीके से बोले, मत यानी कठोर बोले, या तो यूं कहो कि गालियां देते हुए, अपमानित करते हुए बोले, उसका समर्थन नहीं किया जा रहा है, उसकी प्रशंसा नहीं है ये। वो तो पथ्य बोल रहा है और स्वयं अपनी तरफ से प्रिय ही बोल रहा है, जो पिछला विधान है उसके अनुसार प्रिय बोल रहा है। लेकिन ये दूसरे को अप्रिय लग रहा है, क्योंकि महर्षि ने जो पिछली पंक्ति दी है इस श्लोक से पहले की, ये इसकी भूमिका की तरह भी है कि दूसरे का हितकारी हो और बुरा भी माने तथापि कहे बिना न रहे, कहे बिना न रहे। तो ये अप्रियता की बात वो हिंदी वाली और ये भी। तो अब हमारे को दोनों में संगति से ही देखना चाहिए, और ये संगति तभी लग सकती है जब हम इस अप्रियता को या प्रियता को भी बोलने की दृष्टि से और सामने वाले को अनुभव होने की दृष्टि से दो भिन्न भिन्न रूपों में देखें, घुला मिला न दें। अप्रियता कहां पर है और प्रियता कहां पर है, और कहां अप्रियता का निषेध किया जा रहा है, कहां अप्रियता का समर्थन किया जा रहा है। तो ये अप्रियता दूसरे की अनुभूति की दृष्टि से है। इसका अर्थ करते हुए महर्षि कहते हैं प्रसंग के अनुसार कि विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, इस संसार में दूसरे को निरंतर प्रसन्न करने के लिए प्रिय बोलने वाले खुशामदी लोग बहुत हैं। अभी सतत प्रिय बोलने वाले खुशामदी लोग हैं, चापलूस लोग हैं, ये बहुत मिल जाएंगे। परंतु सुनने में अप्रिय विदित हो, सुनने में अप्रिय विदित हो। अभी सुनने में अप्रिय मतलब वाणी की दृष्टि से नहीं है, ये सुनकर के जो अप्रियता है उसके लिए कहा जा रहा है। सुनने में अप्रिय विदित हो और वह कल्याण करने वाला वचन हो, उसको कहने और सुनने वाला पुरुष दुर्लभ है। क्योंकि आगे कहते हैं क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है कि मुख के सामने दूसरे का दोष कहना और अपना दोष सुनना, ये रीति है। दोष और गुण दोनों होते हैं, तो दूसरों को के दोष यदि हमें कहने तो उनके सामने हमें कहने हैं, छुपना नहीं है, पीछे से वार नहीं करना है, सामने से कहने, स्पष्टता से कहने, क्योंकि हमारा प्रयोजन दूसरे का हित करना है। तो सामने से बोलना है, उसी को कहना है। और अपना दोष है, कोई सुनाना चाहता है तो उसको सुनना है। ये भी बहुत धैर्य की बात है कि वो सुनने को हम तैयार हैं। आगे कहते हैं परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना, और दूसरे के गुण कहने हैं तो परोक्ष रूप से कहना, पीछे कहना। वो सदा कहते हैं जो गुण है उनको हमें पीछे से कहना चाहिए। उसमें दोनों बातें आती हैं कि कई बार हम कहते सामने भी प्रशंसा की जाती है, वो भी उचित रीति से ठीक है, किंतु यहाँ अभिप्राय है कि ज्यादा जो हम सामने प्रशंसा करते हैं तो अनेक बार व्यक्ति अधिक विश्वास में या आत्मविश्वास में या तो आत्ममुग्ध स्थिति में चला जाता है, उसकी हानि नहीं होनी चाहिए और पीछे से हम प्रशंसा करें। क्योंकि अनेक बार प्रशंसा सामने की जाती है इस तरह से कि सामने वाला सुन रहा है तब प्रशंसा करेंगे हम उसकी, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में अच्छा बनना चाहता है कि देखो हितकारी है, और उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, वो जताते हुए कर रहा है। हाँ, शुद्ध भावना से केवल उसके हित के लिए, प्रोत्साहन के लिए, तो वहां तो ठीक है। तो इसलिए महर्षि ने यहाँ निषेध किया, परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना। ये सज्जनों की रीति है, सत्पुरुषों का कार्य है। और दुष्टों की क्या रीति है? दुष्टों की यही रीति है कि सम्मुख में गुण कहना और परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना। वो हित तो चाहता नहीं है, और सामने जो प्रशंसा कर रहा है ये उत्साहित करने के लिए नहीं कर रहा है, ये झूठी प्रशंसा कर रहा है, ये अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कर रहा है। और पीछे से दोष बता रहा है कि अगर हित की भावना होती तो सामने दोष भी बताता, दोष बताएगा तो वो सुधारेगा। तो हित की भावना नहीं है किंतु निंदा की भावना मात्र है।
आगे कहते हैं जब तक मनुष्य, क्योंकि उसमें वक्ता श्रोता च दुर्लभ है, श्रोता भी दुर्लभ है, उसको दृष्टि में ध्यान में रखते हुए आगे कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य दूसरों से अपने दोष नहीं सुनता, वह कहने वाला नहीं कहता, तब तक मनुष्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं होता। क्योंकि ये हमारी अल्प सामर्थ्य है कि हम अपने सब दोषों को नहीं जान पाते। कुछ को तो जान लेते हैं, लेकिन सबको नहीं जान पाते। दूसरे ही देख पाते हैं, दूसरों को ही पता लग पाता है, हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है, हमारा उस तरह का विचार ही नहीं बन पाता है। तो उन दोषों के लिए, और जिन दोषों को हम स्वयं जान लेते हैं, हमें पता है, उसके लिए दूसरों से सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो दोषों से हमें छूटना है और गुणी बनना है, इसलिए दोषों को दूसरों से सुन लेना चाहिए। तो यद्यपि ये सारी बातें सब मनुष्यों के लिए हैं, लेकिन गृहस्थी के लिए यहाँ पर महर्षि ने विशेष रूप से उद्धृत की है। तो जो अप्रिय से तो पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, इसको देख करके अप्रियता का विधान, यहाँ पर ऐसा विधान नहीं है कि बस अप्रिय ही हमें बोलना चाहिए और जो अप्रिय बोलता है वही पथ्य बोलता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। गलत बात भी अप्रियता से कही जा सकती है, असत्य भी अप्रियता से कहा जा सकता है, दोनों तरह से है। लेकिन प्रतीति में हमारी शैली मधुर ही हो, दूसरे को अप्रिय लगता हो तो लगे। आगे कहते हैं कभी किसी की निंदा न करे, निंदा नहीं करनी है। अब यहां पर निंदा चूंकि अप्रिय लगती है, जब प्रशंसा करते हैं तो अच्छा लगता है, निंदा करते हैं तो बुरा लगता है, अप्रियता लगती है। तो प्रथम दृष्टया है कि कभी किसी की निंदा ना करे, ये बड़ा अच्छा उपदेश भी माना जाता है। और कोई व्यक्ति निंदा नहीं करता है किसी की तो बड़ी प्रशंसा भी की जाती है कि किसी की निंदा ही नहीं करता है, कभी किसी की बुराई नहीं करता है। लेकिन अब निंदा क्या है और स्तुति क्या है, ये भी हमें जानना चाहिए। अनेक बार धर्म की दृष्टि से कुछ चीजें ऐसी प्रचलित हो जाती है और ऐसा उनको प्रकाशित कर दिया जाता है, उनको इतना सुंदर बना के और अच्छा कह दिया जाता है, प्रशंसित कर दिया जाता है कि वो गलत हो जाता है कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम उसको उन्हीं अर्थों में लेते हैं कि देखो जो निंदा चुगली होती है वो नहीं करता है। लेकिन अन्य प्रसंगों के अंदर जहाँ दोष है उसको दोष कहना, न्यायालयों में बोलना, अन्य जगहों पे बोलना, तो उसको भी लोग निंदा मान लेते हैं, तो हमें तो कुछ नहीं बोलना है, तो ये समाज के लिए हानिकारक होता है। तो निंदा का ये वचन तो ठीक है, इसको महर्षि किस तरह से घटा रहे हैं वो देखिए, बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने बात को रखा कि निंदा और स्तुति, स्तुति भी साथ में लेंगे। निंदा और स्तुति की परिभाषा क्या है? हम निंदा का मतलब दोष को बताना, केवल इतना ही मानते हैं। तो महर्षि देखिए क्या कहते हैं, गुणेशु दोषारोपणम असूया, जो गुण है उनमें दोष को दिखाना, अच्छाइयों में बुराइयां ढूंढना, अच्छे को भी बुरा कहना, ये असूया कहलाता है, इसे निंदा कहेंगे। अर्थात आगे कहते हैं, अब जैसे यहां ये गुण शब्द कहा, गुण में दोष देखना, अब उसकी देखिए कैसे व्याख्या है। इसका मतलब हुआ दोषेशु गुणारोपणम अपि असूया, किसी के दोष हैं और हम उसमें गुण ढूंढ रहे हैं और हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये भी असूया यानी निंदा ही कहलाएगी। तो आजकल सकारात्मक नकारात्मक सोच और इस तरह की बहुत सारी बातें वो किन्हीं संदर्भों में ठीक है कि किसी में दोष है तो भी उसमें अच्छापन देख रहे हैं, दोष में भी अच्छापन देख रहे हैं। और गुणों में दोष देखना वो तो करने के लिए मना है, ये तो नकारात्मक हो गया। लेकिन सकारात्मक क्या है कि दोष में भी अच्छा ही देखने लग जाए कि समाज के अंदर कुछ चोर होते हैं, चोरी करते हैं, तो वैसे तो बुरी बात है लेकिन उसमें भी अच्छा ही देखने लगे। भाई चलो कुछ लोगों का पेट भर जाता है, वकीलों का भी भर जाता है, पुलिस वालों का भी हो जाता है, अगर ये नहीं हो तो ये भूखे रह जाएंगे, इनका आजीविका का क्या होगा। तो इस तरह से कोई सकारात्मकता देखना, ये अच्छा है, ये ठीक नहीं है। तो जहां दोष है उनमें गुण को लगाना ये भी निंदा ही कहलाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि महर्षि आगे कहते हैं गुणेशु गुणारोपणम, जो गुण है उनको गुण कहना,
और दोषेषु दोषारोपणम, दोष को दोष कहना, त्रुटि को त्रुटि कहना, ये स्तुति कहलाती है। निंदा के विपरीत होता है स्तुति। तो अगर दोष को दोष कह रहे हैं तो ये निंदा नहीं है महर्षि की दृष्टि से, ये स्तुति ही है, क्योंकि वो यथार्थ कथन कर रहा है। जबकि समाज में हम विपरीत मान लेते हैं कि दोष को बताना भी निंदा ही कहलाता है। यथार्थ बताया जा रहा है लेकिन उसको भी निंदा कह दिया जाता है कि देखो ये व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है। ये वैदिक शैली नहीं है और ये समाज के लिए हितकारी नहीं है, व्यक्ति के लिए भी हितकारी नहीं है। ये कई बार धर्म और अध्यात्म ऊपर से दिखने की दृष्टि से कुछ कह दिया जाता है, कोई कुछ वाक्यों को बोल देता है बिना वेदों को जाने, बिना शास्त्र को और मर्म को समझे, दूर तक सोचे, ऊपर ऊपर से अच्छी दिखने वाली बातें और वाक्य बोल दिए जाते हैं। तो हमें उसके परिणाम को देखते हुए निर्णय करना होता है, क्योंकि धर्म से धारण होता है वो हानिकारक नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब इसी का हिंदी में भी महर्षि लिखते हैं यही बातें कि गुणों में दोष और दोषों में गुण लगाना निंदा है। तो अनेक व्यक्ति दूसरों के दोष बताते हुए भी स्तुति कर रहे होते हैं, ये कहा जाएगा, वो निंदा नहीं कर रहे होते हैं। और दोषों में जो स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, वो प्रशंसा नहीं कर रहे होते हैं, वो निंदा कर रहे होते हैं। और अनेक बार कभी अच्छे लोगों को, अगर बुरे लोग अच्छाई न होने पर भी कोई हमारी प्रशंसा करने लगे तो लगता है चापलूसी कर रहा है और उसको अच्छा नहीं लगता है। हाँ, जो सच्ची प्रशंसा करते हैं वो हमें अच्छी लगती है, और जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनको तो झूठी प्रशंसा भी अच्छी लगती है। इन सज्जनों को कभी झूठी प्रशंसा अच्छी नहीं लगेगी। आगे कहते हैं और गुणों में गुण, दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहलाता है। अब इससे क्या निकल के आया, महर्षि तात्पर्य रूप में बता रहे हैं, अर्थात मिथ्या भाषण का नाम निंदा है और सत्य भाषण का नाम स्तुति है। एक देखिए वैदिक दृष्टि है। तो यदि कोई हमारी निंदा कर रहा है इस रूप में कि हमारे दोषों को बता रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे वो तो सत्य बोल रहा है, हमारी निंदा नहीं कर रहा है, स्तुति ही कर रहा है, जैसे हम है वैसा वो बोल रहा है। तो ऐसे में हम समाज में कभी किसी के दोष को बता रहे हैं, वो सत्य है और हित की भावना से बता रहे हैं, और ऐसे में अन्य लोग कहें कि ये तो बड़ा निंदक है, निंदा करता रहता है, तो उससे हमें दुखी नहीं होना चाहिए। नहीं, हम तो स्तुति ही कर रहे हैं, हम हित की भावना से ही कर रहे हैं। दूसरे भले ही कुछ भी समझें कि देखो ये व्यक्ति इतना अच्छा अपने को कहता है, या इतना बड़े पद पे है, या इतना ज्ञान वाला है, इतनी बड़ी आयु वाला है, फिर भी देखो कैसा कर रहा है, ये बुराई करता रहता है। नहीं, वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ये हमें देखना होता है। और इससे हमें परेशान नहीं होना है। हमें सत्य बोला है हमने, ठीक है, अब कोई बात नहीं, ईश्वर की दृष्टि से ठीक है। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति दोषों को दोष के रूप में कह रहा है और हम ये कह करके उसके लिए कहें कि ये तो बहुत गलत कर रहा है, ये तो निंदा कर रहा है, हम उसका अपमान करने लगे, तो ये हमारा दोष होगा। हम एक सच बोलने वाले को हतोत्साहित कर रहे होंगे, हम उसकी निंदा कर रहे होंगे, हम उसका अहित कर रहे होंगे और समाज का भी अहित कर रहे होंगे, इसलिए हमारा ये अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा। तो ऐसे में कभी कोई व्यक्ति सत्य बात को कह रहा है, हमारा दोष है या अन्यों का दोष है, तो भी उसको सुनना चाहिए, उसको निंदित नहीं करना चाहिए। उसने साहस किया है, अप्रिय से तो पत्तस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, उसने तो बड़े साहस करके ये किया है, उसने जोखिम उठाया है। क्यों जोखिम उठा रहा है वो, क्यों बुरा बन रहा है वो? उसको भी तो संबंध निभाना आता है, वो भी तो दूसरों के संबंध बनाना चाहता है, अधिक से अधिक लोग मेरे को प्रिय समझें, उठना बैठना हो, मैं भी लाभ लूं, उनको भी लाभ दूं। लेकिन उसके बाद भी अपने इस संबंधों को की बलि चढ़ा करके भी, अपने उसे पता है जोखिम ले रहा है कि ये संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन वो सच्चा हितैषी होता है तो वो कहता है, जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए कहते हैं, कहना ही होता है। तो इसमें कभी भी अपने को दोषी ना बना लें, दोषी ना समझ लें और दूसरे को भी दोषी ना सिद्ध कर दें, नहीं तो हमारा भी दोष हो जाएगा। ये हमने उचित कार्य करने वाले को, यानी दोष को दोष बताने वाले को रोका या उसको कथन किया। इसलिए ये परिभाषा महर्षि ने दी है और इसके अनुसार हमें चलना है धर्म के लिए, तभी ये गृहस्थ या तो जीवन लोक और परलोक के लिए हितकारी होगा। आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।